प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हूँ रियाज सादिक और मेरे साथ मेरी अहलिया मोहतरमा एग्नेस रियाज हैं। हम दोनों बतौर पासबान गुड न्यूज़ चर्च में खिदमत करते हैं और आज JCTV के तवसत से आपके सामने हाजिर हैं। और हमारा आज का मौजूए गुफ्तगू है गिविंग, ऑफरिंग, तो खुदा के लिए देना। तो जब भी हम खुदा के लिए देते हैं, मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्रीज को देते हैं, पास्टर्स को देते हैं, इंजील के फैलाव के लिए देते हैं, किसी चर्च की तामीर के लिए देते हैं, किसी तरह से भी जब हम खुदा के लिए देते हैं, दरअसल वो हम खुदा को देते हैं। हालांकि हम वो पैसा या रकम या कुछ भी जो देना चाहते हैं किसी शख्स के हवाले करते हैं, पास्टर के हवाले करते हैं, लेकिन दरअसल हम खुदा को देते हैं। और फिर खुदा को देने का मतलब है हम आसमान पे अपना खजाना जमा करते हैं जहाँ कोई चोर नकब नहीं लगा सकते। और बैंक में जब हम पैसा या कोई चीज़ जमा करवाते हैं हमें उस पर कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है आसमान पे हम खजाना जमा करते हैं, इससे हमारा ध्यान आसमान की तरफ लगा रहता है। हालेलुया। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। यहाँ लिखा है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो देते इसलिए ताकि हमारा ध्यान भी खुदा की तरफ लगा रहे, हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहे। जी मैडम, आप कुछ कहना, इजाफा करना चाहें? जैसे अभी आपने बताया कि जब आप अपने हदिये नजराने और शुक्रगुजारियां दयाकी देते हैं तो पास्टर्स को देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम खुदा के जलाल के लिए दे रहे हैं, खुदा को दे रहे हैं, अंजील के फलाव के लिए दे रहे हैं, अंजील की मनादी के लिए दे रहे हैं। और ये सारी बातें जो हैं हम बाइबल में से सीखते हैं और ये सारी बातें जो हमें बाइबल में मिलती हैं। मैं अभी आपके सामने पहला तवारीख और उसके 29 चैप्टर में लिखा है कि जब हैकल को तामीर करना था तो दाऊद ने कहा कि मेरे दिल में है कि मैं खुदा के घर को तामीर करूं, लेकिन खुदा ने कहा तू नहीं बल्कि तेरा बेटा तामीर करेगा। तो कलाम में लिखा कि दाऊद ने कहा ठीक है मेरा बेटा तामीर करेगा, लेकिन दाऊद ने क्या किया कि जहां पीतल का काम था उसने पीतल दिया, जहां चांदी का काम था चांदी दी, जहां सोने का काम होना था सोना दिया, संगे मरमर, हीरे जवाहरात, जुड़वा पत्थर, किसी चीज की कमी ना दी, बल्कि जो कुछ उसके घर में था वो भी दिया। फिर उसके बाद उसने जमात से कहा कि चूंकि खुदा का घर बनना है तो इसके लिए तुम भी लाओ। तो कलाम कहता है, कलाम में लिखा है कि तमाम लोगों ने, पूरी जमात ने शादमानी के साथ, खुशी के साथ खुदा के फैलाव के लिए, हैकल की तामीर के लिए दिया। फिर उसके बाद अगर हम अमाल की किताब उसका 4 बाब देखें तो वहां भी यही लिखा है। हम बाइबल में से सीखते हैं, जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो सब कुछ उसी में मिलता है कि हमें कैसे खादमों की मदद करनी है, हमें कैसे कलाम को फैलाव के लिए, मनादी के लिए कैसे हमें बीज बोना है, अच्छी जमीन में बीज बोना है। तो वहां भी अमाल की किताब उसके 4 बाब में लिखा है कि ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और और हर एक की चीजें जो थी वो मुश्तरिक थी, किसी ने अपने माल को अपना माल ना कहा। और यहां तक लिखा है कि वो खुदा के जलाल के लिए, यीशु मसीह के जी उठने के लिए, उसकी गवाही के लिए कलाम फैला रहे थे, मनादी कर रहे थे। और जिनके पास मकान, जायदाद और जमीन थी वो बेच बेच कर उसकी कीमत लाकर शागिर्दों के पांव के ऊपर रख देते थे ताकि वो जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे और जहां जहां खुदा का काम होना था वहां वो रुपया पैसा इस्तेमाल हो सके। तो मैं सोचता हूँ कि जब दाऊद ने खुदा के लिए इतना कुछ किया और फिर अमाल की किताब की कलीसिया इतना देती थी तो उनको कुछ बरकतें भी मिली होंगी। जरा थोड़ा सा बताइए कि क्या दाऊद को क्या बरकत मिली? क्योंकि देने से बरकत मिलती है। देने से मिलती है। जब दाऊद ने जी भर कर दिया, उसकी जमात ने भी, उन लोगों ने भी दिया, तो कलाम में लिखा है कि उसकी नस्ल जो थी वो बढ़ती चली गई। अगर आप सुलेमान के बारे में देखें तो किस कदर उसको बरकतें मिली, यहाँ तक के लिखा है कि दाऊद की नस्ल से हमारा खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और देने की एक और मिसाल है जो बहुत खूबसूरत मिसाल है और वह नए अहदनामा में इमाल की किताब में। और इसके लेकिन मैं जो पढ़ूंगा वो रोमियों के खात्मे से उस कपल के बारे में पढ़ूंगा जो खुदा के लिए देते थे। उनका नाम आप समझ गए होंगे, प्रिस्किला और अक्विला। लिखा कि वो खुदा के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका एक बिजनेस था टेंट मेकिंग
और वो अपना पैसा, अपना रुपया खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते थे। और पौलुस रसूल रोमियो के खत के 16वें बाब की 3 और 5वीं आयत में कहता है कि परसिक्ला और इक्विला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यस्सु में मेरे हम खिदमत हैं, और उस कलीसिया से भी सलाम कहो जो उनके घर में है। इसका मतलब इस कदर वो दलेरी से देते थे, ना सिर्फ रुपया पैसा, ना सिर्फ वो पौलुस के हम खिदमत थे, माली तौर से उसके सपोर्टर थे, बल्कि उन्होंने अपने घर, उनके घर में कलीसिया लगती थी, उनके घर उन्होंने खोल दिया था चर्च के लिए। हालांकि दे वर नॉट पास्टर्स, वो मिनिस्टर्स नहीं थे, पास्टर्स नहीं थे, लेकिन अपना घर बार सब कुछ उन्होंने दे दिया। और एक और आयत में पौलुस कहता है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और ना सिर्फ मैं बल्कि गैर कौमों की तमाम कलीसियाएं जो मसीह पर ईमान ले आई हैं वो भी उनकी शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब है वो और कलीसियाओं को भी देते थे, और उनको क्या बरकत मिली, उनका नाम बाइबल में मौजूद है। और जहां कहीं आप परसिक्ला का नाम पढ़ेंगे, परसिक्ला और इक्विला दोनों इकट्ठे होंगे। हस्बैंड वाइफ से मैं कहना चाहता हूं, दोनों मिलकर खुदावंद के लिए दें और बरकत पाएं। थैंक यू। और अब मैं अपने वाइफ से कहूंगा कि कुछ इस मज़मून को आगे लेकर चलें, क्योंकि बात हो रही है देने के लिए, चाहे हम पास्टर्स को दें, चाहे अंजील के फैलाव के लिए दें, खुदा के घर की तामीर के लिए दें। यहाँ एक और स्टोरी है जो देने के ताल्लुक से हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। वो 2 सलातीन और उसका 4 बाप है, और वहां लिखा है कि अली शानीम को गया, और जब वो शानीम को गया तो वहां एक शनीमी औरत थी जो बड़ी दौलतमंद थी, और वो जब उसके घर गया तो उसने कहा मेरे घर रोटी खाएं। तो जब भी जाता था उसके घर रोटी खाता, तो एक दिन उसके दिल में आया कि ये खुदा का खादम है, हमारे घर में आता, क्यों ना उसके लिए एक कोठरी मुकर्रर की जाए, एक कमरा फिक्स किया जाए, और उसके लिए मेज और उसकी तमाम जरूरियात की चीजें रखी जाए। आज जब हम पास्टर को देते हैं तो अक्सर ये कहा वो पास्टर बड़ा अमीर है, वो अदारा बड़ा अमीर है, हम उसको क्यों दे। मत ऐसा करें। जब खुदा आपको कहता है कि पास्टर्स की खिदमत करें, चर्च या हैकल की तामीर के लिए दें, या अंजील के फैलाव के लिए दें, तो दलेरी से दें, क्योंकि देने वालों को खुदा अजीज रखता है। जो आज आप बीज बो रहे हैं वो बड़ी फसल कटेगी, और इस सूरत में एवेंजलिस्ट पैदा होंगे, पास्टर निकलेंगे, और खुदा का जलाल बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ जी। तो जब हम खुदा को देते हैं तो इससे खुदा खुश होता है, खुदा उन्हें अजीज रखता है। तो आप चाहते हैं कि खुदा आपको अजीज रखे तो देना शुरू कर दीजिए। 2 कुरिन्थियों के 9वें बाब की 6 से 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, लाचारी से नहीं, परेशानी से नहीं, इत्तेहाद से दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के खुदावंद के लिए दें। और जब आप देंगे, मैं नहीं कहता कि कहाँ दें, किस मकसद के लिए दें, मकसद ये कि खुदावंद के लिए आपने देना है। तो जब खुदा देता है तो हमें बहुत सी बरकतें मिलती हैं। हमारे पास चंद गवाहियां हैं, 1-2 गवाहियां शेयर करना चाहते हैं। जी प्लीज। जब हम देते हैं तो कभी खुदा अपने हाथ को नहीं रोकता, और दैयकी देने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ रुपए पैसे में हमारी मदद करता है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में हमें बरकत देता है। कभी मायूस नहीं होता, बीमारी से निकालता है, दुखों से निकालता है, बंधनों को तोड़ता है। और हमारी जो दोनों मियाँ बीवी की जो गवाही है वो ऐसे है कि हम जब से हम मिनिस्ट्री संभाले में, या जब से हमने निजात पाई है, अपनी आमदनी का पूरा सबसे पहले, ये नहीं कि चीज अपना सारा कुछ इस्तेमाल करने के बाद पहला फल सबसे पहले हम दैयकी निकालते हैं। और ना सिर्फ दैयकी बल्कि शुक्रगुजारी, हदिये नजराने खुदा के जलाल के लिए देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या हमें मिलता है कि जब हम गवाही के लिए या खुदा के कलाम के लिए देते हैं तो वही हमारे बच्चे सीखते हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो बीज जो हमने बोया है या बो रहे हैं उसकी फसल भी काट रहे हैं। खुदा ने मेरे बच्चों को बड़ी बरकत दिया, और मेरा बेटा जैसे हम दैयकी देते उसके चर्च में सबसे बड़ा दैयकी का हिस्सा उसका आता है, और वो सारा खुदा के जलाल के लिए होता है। वो चर्चिस बनवा रहा है। इसी तरीके से मेरे बेटे बेटियां दामाद, ये सिलसिला चलता जा रहा, और हम बरकतें ही बरकतें इकट्ठी कर रहे हैं। जी, मैं आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो देना जो है हम खुदा को खुश करने के लिए करते हैं। और एक और बात याद रखें, जब आप देते हैं तो ये ना सोचें कि आपको कुछ मिलेगा। अगरचे आयत तो है, दिया करो तुम्हें भी मिलेगा, तो इस लालच में ना दें कि हमें भी मिलेगा, बल्कि शुक्रगुजारी का कुर्बानी पेश करें। उसने जो कुछ आपके लिए किया, शुक्रगुजारी के तौर पर
खुदा उनके लिए दें, दिल खोल कर दें, अच्छा पैमाना दें, दाब दाब कर दें, इसी हालेलुया। पैमाने से वापस होगा किसी भी सूरत में। खुदा आपके साथ हो।